जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फ्यूचर फौजी में। जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, भारतीय सेना का फिजिकल हो गया है और फिजिकल निकालने के बाद आपका एग्जाम होता है। रिटर्न एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है और बहुत ऐसे लड़के हैं दोस्तों जो रिटर्न एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए हम इस वीडियो में दोस्तों जीके और जीएस की जो महत्वपूर्ण 30 प्रश्न होते हैं वो हम लेकर आए हुए हैं। जैसे कि आप यहाँ व्हाइट बोर्ड के ऊपर देख रहे हैं, आपका चैनल का नाम लिखा हुआ है फ्यूचर फौजी, उसके बगल में लिखा गया जीके जीएस। जीके जीएस यानी कि दोस्तों कोई भी आपका ट्रेड हो, जीडी हो, नर्सिंग हो या क्लर्क हो, आपका जो 30 नंबर का जीके और जीएस पूछा जाता है दोस्तों, उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो अगर आप देख रहे हैं, अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को दोस्तों, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से सरकारी रिजल्ट से संबंधित जो लेटेस्ट जॉब होता है, रिजल्ट का अपडेट होता है, एडमिट कार्ड का अपडेट होता है, आपको सबसे पहले दिया जाता है। स्पेशल बात दोस्तों मैं आपको एक बता दूं, इस चैनल की सहायता से जो आपका फ्यूचर फौजी यूट्यूब चैनल है, इसके माध्यम से, इसकी सहायता से आपको हम जीके और जीएस की बहुत ही बेहतरीन तैयारी कराते हैं। जैसे कि आज हम इस वीडियो में आपको कराने वाले हैं। देखते हैं दोस्तों इस वीडियो में आज का हम पहला प्रश्न क्या है। बिना रुके वीडियो को जल्द शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। दोस्तों सबसे पहले आज हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 1 के बारे में। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, भारत ने ब्रिटेन के साथ मिलकर कौन सी कोरोना वैक्सीन बनाई है। सभी लोग जानते हैं कोविड-19 जो बीमारी है, यानी जो कोरोना आया हुआ था, इसी के कारण हम लोगों का जो एग्जाम है दोस्तों अभी तक फंसा हुआ है। इसके अलावा जो नई नई भर्तियां आने वाली थी दोस्तों, वो भी अभी तक फंसी हुई है। आपका पहला प्रश्न है, भारत ने ब्रिटेन के साथ मिलकर कौन सी कोरोना वैक्सीन बनाई। ऑप्शन में है स्पुतनिक, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, सिनोफार्म। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका जो भारत जो है ब्रिटेन से मिलकर जो वैक्सीन बनाया था उसका जो नाम है दोस्तों वह कोविशील्ड है। क्या है दोस्तों? कोविशील्ड है। लेकिन जो दोस्तों स्पुतनिक है वह रूस का है। कहाँ का है दोस्तों? वह रूस का है, इसे आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो कोवैक्सीन है यह भारत का है और जो सिनोफार्म है यह आपका चीन का है। कहाँ का है दोस्तों? यह चीन का है, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन क्या है। सबसे प्राचीन यानी कि सबसे पुराना आपको चुनना है। ऑप्शन में आपको दिया गया है सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, उपनिषद। तो दोस्तों आपका जो सबसे पुराना है इसमें कौन है दोस्तों? ऋग्वेद है। क्या है? ऋग्वेद है। सभी लोग जानते हैं दोस्तों जो वेद होते हैं, वेद 4 होते हैं। एक तो होता है सामवेद जिसको संगीतों का वेद भी कहा जाता है, एक तो होता है ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन वेद है, एक होता है यजुर्वेद और एक होता है अथर्ववेद। यानी जो आपके वेद होते हैं दोस्तों वह 4 होते हैं, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कूका आंदोलन से संबंधित राज्य है। कूका जो आंदोलन हुआ था दोस्तों उससे संबंधित राज्य, वो जो आंदोलन है वह किस राज्य में हुआ था आपको ये बताना है। आपको ऑप्शन दिया गया है एपी यानी कि आंध्र प्रदेश, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, पंजाब और बिहार। तो दोस्तों जो इसका सही जवाब होगा आपका कूका आंदोलन, यह पंजाब राज्य से क्या है दोस्तों? संबंधित है, इसे आप याद रखिएगा। दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है, सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह किस राज्य से संबंधित है। अगर दोस्तों आपसे प्रश्न पूछ ले सन्यासी विद्रोह किस राज्य से संबंधित है, तो इसे आप याद रखिएगा। यह जो सन्यासी विद्रोह है यह बिहार से संबंधित है। कहां से संबंधित दोस्तों? बिहार से संबंधित है। हम अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। सभी लोग जानते हैं हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। अकबर ने महाराणा प्रताप को हरा दिया था इस युद्ध में। आपको सन बताना है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन में दिया गया है 1526, 1576, 1557, 1556। तो दोस्तों जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उसका सही जवाब आपका 1576 ईस्वी में हुआ था, इसे आप याद रखिएगा। अगर पूछे हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया,
यानी कि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में यह युद्ध हुआ था। इसमें दोस्तों 1526 है, 1557 है, 1556 है, तो आप इसे याद मत कीजिएगा। 1556 में दोस्तों आप याद रखिएगा, 1557 में प्लासी की जो लड़ाई हुई थी, प्लासी का युद्ध जो हुआ था दोस्तों वो 1757 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1757 में हुआ था, लेकिन अब 1557 है, इसे आप याद रखिएगा। प्लासी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1757, इसे आप याद रखिएगा। लेकिन पूछे हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो आपका 1576 ईस्वी में हुआ था। और पूछे किसके किसके बीच हुआ था, तो अकबर ने महाराणा प्रताप को हरा दिया। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। एक भारत का शहर है जिसका नाम है तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली जो है किस नदी के किनारे बसा शहर है? जैसे दोस्तों हमारा पटना जो है गंगा नदी के किनारे बसा है, दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसी है, उसी तरह आपको बताना है तिरुचिरापल्ली भारत के किस राज्य के जो है किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन में आपको दिया गया है कावेरी नदी, ताप्ती नदी, यमुना नदी, बेतवा नदी। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका कावेरी नदी हो जाएगा। जो आपका तिरुचिरापल्ली है दोस्तों वह कावेरी नदी के स्थित है। जो आपका दिल्ली है, जो भारत की राजधानी दिल्ली है हमारा, वह दोस्तों यमुना नदी के किनारे बसी हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं। नोंगर वाइलम अभयारण्य किस राज्य में है? नोंगर वाइलम अभयारण्य है दोस्तों जिसमें जीव जंतुओं को सुरक्षित रखा जाता है। अभयारण्य का मतलब यही तो होता है वैसा क्षेत्र जहां जीव जंतुओं को शिकार करना वर्जित होता है, उसे अभयारण्य कहते हैं। जिसमें अनेक प्रकार के जीव जंतु, शेर हो गया, बाघ हो गया, लोमड़ी, तेंदुआ, लंकरबांगा, हाथी, अनेक प्रकार के जीव जंतु को उसमें रखा जाता है, वो आपका अभयारण्य है। तो बताना है नोंगर वाइलम अभयारण्य किस राज्य में है। आपको ऑप्शन दिया गया है मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा। दोस्तों ये चारों के चारों राज्य पूर्वी राज्य है, इसे आप याद रखिएगा। और इसका सही जवाब आपका मेघालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? मेघालय। जो नोंगर वाइलम अभयारण्य है वह कहाँ है दोस्तों? मेघालय में है। अगला प्रश्न देखते हैं। ध्वनि दोस्तों, ध्वनि जो हमारे दोस्तों मुंह से निकल रहा है, साउंड जो है, जो डीजे बजाने से निकलता है, हल्ला करने से, शोरगुल करने से होता है, जो ध्वनि है, इंग्लिश में इसे हम साउंड बोलते हैं। यह जो दोस्तों है अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि कौन तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग है। तो जो ध्वनि है दिन की अपेक्षा रात में अधिक सुनाई देती है। इसका क्या कारण है भाई कि दिन की अपेक्षा रात में अधिक सुनाई देती है? आपको ऑप्शन दिया गया है परावर्तन, अपवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण और प्रकाश का ध्रुवण। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब आपका होने वाला है, यह प्रकाश का अपवर्तन के कारण ध्वनि आपका सुनाई देती है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक सुनाई देती है। इसे आप याद रखिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पिछले पेपर में दोस्तों रिपीट हो चुके हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। यह पिछले पेपर में क्या हो चुके हैं दोस्तों? रिपीट हो चुके हैं, ऐसे प्रश्न है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, सबसे भारी धातु कौन है? ऑप्शन में दिया गया है सबसे भारी धातु का नाम बताना है आपको। ऑप्शन में है ओस्मियम, टंगस्टन, क्रोमियम, नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो सबसे भारी धातु जो है आपका ओस्मियम है। क्या है दोस्तों? सबसे भारी धातु ओस्मियम है। अगला बात समझ लीजिएगा दोस्तों, जो बल्ब का फिलामेंट होता है वह टंगस्टन धातु का बना होता है। इसका तो सही जवाब ओस्मियम होगा। सबसे भारी धातु ओस्मियम है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं जो बल्ब का फिलामेंट होता है वह टंगस्टन धातु का बना होता है, क्योंकि टंगस्टन धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है और वह आपका 3600 डिग्री होता है। कितना होता है दोस्तों? 3600 डिग्री सेल्सियस किसका होता है? टंगस्टन धातु का गलनांक होता है। इसे आप याद रखिएगा। सबसे कठोर धातु आपका क्रोमियम है, सबसे भारी धातु ओस्मियम है, इसे आप याद रखिएगा। आतिशबाजी, पटाखा उड़ाते हैं दोस्तों हम लोग। होली क्या बोलते हैं? होली में तो नहीं उड़ाते हैं, दिवाली आता है जिसको दीपावली बोलते हैं। दीपावली में सभी लोग पटाखे उड़ाते हैं जिसको हम आतिशबाजी, शादी विवाह में भी दोस्तों होता है। आतिशबाजी के दौरान हरा रंग किसके कारण निकलता है? ऑप्शन में दिया गया है सल्फर के कारण, बेरियम के कारण, स्ट्रांसियम के कारण, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका बेरियम जो है, बेरियम के कारण हरा रंग निकलता है और एस्ट्रासियम के कारण लाल रंग निकलता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न देखने से पहले अगर इस चैनल के ऊपर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से एसएससी जीडी, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, डिफेंस से संबंधित हर एक चीज की जीके और जीएस की तैयारी कराई जाती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, टमाटर में कितने गुणसूत्र होते हैं? ऑप्शन दिया गया है 22, 24, 26 और 28। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका क्या होगा? 24 होगा। जबकि जो मेढक होता है दोस्तों उसमें गुणसूत्र 26 होते हैं, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन है? सबसे बड़ा जो जीवित पक्षी है कौन है आपको बताना है। ऑप्शन में शुतुरमुर्ग है, गोरिल्ला है, कंगारू है, हर्मिंग बर्ड है। तो इसका सही जवाब आपका जो शुतुरमुर्ग है यह सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। और अगर पूछे सबसे छोटा पक्षी का क्या नाम है तो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है हर्मिंग बर्ड, यह सबसे छोटा है। लेकिन प्रश्न है आपका सबसे बड़ा जीवित पक्षी, तो आप इसे शुतुरमुर्ग याद रखिएगा। अंड जरायु जो अगर स्त्री पूछ देगा कौन सा जो जानवर है वह अंड जरायु जो स्त्री है तो वह कंगारू होता है। क्या होता है दोस्तों? वह कंगारू होता है। अगर पूछे सबसे बड़ा कॉपी क्या है तो सबसे बड़ा कॉपी गोरिल्ला है, जो ऐसे मानव का जैसा ही होता है। सबसे बड़ा कॉपी कौन होता है दोस्तों? गोरिल्ला होता है। सबसे छोटा पक्षी हर्मिंग बर्ड होती है। अंड जरायु जो स्त्री कंगारू होता है। शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। अगला प्रश्न है, कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? ऑप्शन में है ईगल, मैपल लीफ, गुलदाउदी, बैटल। तो कनाडा का राष्ट्रीय जो चिन्ह है दोस्तों वह आपका क्या है? मैपल लीफ है। जो ईगल है यह स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह है। गुलदाउदी जापान का राष्ट्रीय चिन्ह है। बैटल ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा क्या है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच की रेखा है? दो देशों के बीच की जो रेखाएं होती है दोस्तों उसको हम इंटरनेशनल लाइन बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय रेखाएं बोलते हैं। ऑप्शन में है भारत एवं चीन, जर्मनी एवं पोलैंड, भारत एवं पाकिस्तान, यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और कनाडा, यानी कि अमेरिका और कनाडा। तो इसका सही जवाब जो हिंडनबर्ग है वह जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा है। आपको हम बता दें भारत और चीन के जो बीच की सीमा रेखा है उसे हम मैकमोहन रेखा बोलते हैं। भारत पाकिस्तान के जो बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा है उसको हम रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। और यूएसए और कनाडा के जो बीच की सीमा रेखा है उसको हम 49 इंटरनेशनल लाइन बोलते हैं। 49वीं समानांतर रेखा बोलते हैं। इसे आप याद रखिएगा। इस जो है दोस्तों दो देशों के बीच की जो अंतरराष्ट्रीय सीमाएं है इससे जो प्रश्न होते हैं 1 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बजरंग जो है इनमें से किसका संबंध कुश्ती से है? कुश्ती दोस्तों एक खेल है, इनमें से किसका संबंध कुश्ती से है? ऑप्शन में आपको दिया गया है बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, सौरभ चौधरी, A, B, यानी कि ए और बी दोनों। तो दोस्तों जो बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट है यह दोनों का संबंध किससे है दोस्तों? कुश्ती से है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आरपीएफ की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है भाई? आरपीएफ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन में दिया गया है 16 सितंबर, 20 सितंबर, 27 सितंबर और 1 अक्टूबर। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है आरपीएफ का स्थापना जो होता है दोस्तों 20 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 20 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, आपको ये भी बात बता दें 16 सितंबर को दोस्तों ओजोन परत दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। लेकिन आपसे पूछे आरपीएफ का जो है आरपीएफ का स्थापना दिवस कब मनाया जाएगा तो उसका सही जवाब 20 सितंबर होगा। क्या होगा दोस्तों? 20 सितंबर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बाबूजी, यह दोस्तों बाबूजी क्या नाम है? उपनाम है। बाबूजी किनका उपनाम है? ऑप्शन में दिया गया है पीटी उषा का, चाणक्य का,
जगजीवन राम का और इनमें से कोई भी नहीं ऑप्शन में है दोस्तों। तो इसका सही जवाब जो जगजीवन राम है, जगजीवन राम को हम बाबूजी के नाम से जानते हैं। पीटी उषा को हम उड़न परी के नाम से जानते हैं। मिल्खा सिंह को हम फ्लाइंग सिख के नाम से जानते हैं। इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ऑप्शन है बंगलुरु, देहरादून, रांची, पुणे। तो इसका सही जवाब आपका जो है देहरादून है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्तों? देहरादून है। अगला प्रश्न है, घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध प्रचलित लोक नृत्य है? ऑप्शन में दिया गया है पंजाब का, राजस्थान का, पंजाब का और महाराष्ट्र का। दोस्तों इसमें जो ऑप्शन है दो पंजाब है, एक ए में है और एक सी में है। तो आपका ऑप्शन 3 में ही बताना है, राजस्थान का, पंजाब का और महाराष्ट्र का। घूमर जो है, घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी राजस्थान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी आपको इसके पहले हमने बताया था कूका आंदोलन का संबंध कहाँ है। आप अगर इसे याद किए हैं कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कूका आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? जो ऑप्शन में दिया गया है पंजाब से है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20 की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। सदैव अटल समाधि स्थल किनका है? ऑप्शन दिया गया है आपको शंकर दयाल शर्मा, बी आर अम्बेडकर। दोस्तों बी आर अम्बेडकर जो है बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसका समाधि स्थल को हम चित्रभूमि कहते हैं। जो बी आर अम्बेडकर जी है यह हमारे संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इन्हीं के द्वारा सदैव अटल समाधि स्थल किसका है? ऑप्शन में दिया गया है शंकर दयाल शर्मा, बी आर अम्बेडकर, अटल बिहारी वाजपेयी, नॉन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो जो सदैव अटल है वो अटल बिहारी वाजपेयी का क्या है? समाधि स्थल है। जबकि बी आर अम्बेडकर को हम संविधान निर्माता के नाम से जाने जाते हैं। जो बी आर अम्बेडकर थे यह संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे दोस्तों? बी आर अम्बेडकर, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। दोस्तों ये थे आपके 20 प्रश्न। ये प्रश्न आपको कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। दोस्तों अगर इस वीडियो को आप देख रहे थे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो दोस्तों चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप सभी को पहले ही सूचित किया गया है इंडियन जो आर्मी, एयरफोर्स ने भी डिफेंस से संबंधित हर एक जो जीके जीएस के प्रश्न होते हैं उसकी यहाँ बेहतरीन तैयारी कराई जाती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।